देखिए स्टूडेंट, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ यूक्लिड डिवीजन लेमा। लेमा नहीं, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो इसमें मैंने वर्ड यूज़ किया थे पहले के प्रीवियस वीडियोस में, इसी उसमें नंबर सिस्टम में इंटीजर्स के बारे में कि इंटीजर्स क्या होते हैं, विदाउट डेसिमल वाले जो नंबर होते हैं ना, वो इंटीजर्स। तो जीरो से पहले वाले जितने नेचुरल नंबर्स हैं पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो, और जीरो से इधर वाले से जितने होते हैं -1, -2, -3, -4, -infinity तक, दे आर ऑल ऑफ देम आर द नेगेटिव इंटीजर्स। तो अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। ये कह रहे हैं गिवन टू इंटीजर्स, दो इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स रादर बोलेंगे, ए एंड बी दो इंटीजर्स हैं। देयर एग्जिस्ट अ यूनिक नंबर्स। यूनिक नंबर्स मीन जो अपने आप में यूनिक होंगे। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं अपने आप में यूनिक हूँ, है ना, मैं दुनिया में इकलौता है ऐसा हूँ, और कोई नहीं है मेरे ऐसा, है ना, तो वही चीज़ कह रही है, यूनिक होते हैं, उसको बोलते हैं यूनिक, है ना। तो देयर एग्जिस्ट अ यूनिक नंबर्स क्यू एंड आर such that a is equal to bq plus r, where r is greater than 0 but r is greater than equal to 0, यानी कि r 0 भी हो सकता है या 0 से बड़ा बट b से छोटा। अब अगर सर ये आपने जो बोला, ये मैंने यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में बोला है, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, बट समझ में सर कुछ नहीं आया। ये चीज़ मैं समझ पा रहा हूँ जहाँ तक मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, वो क्या इस चीज़ को लेकर चल रहा है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट करता हूँ। ए और बी इंटीजर्स हैं, ये बात तो पता लग गई, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कुछ नंबर्स हो सकते हैं, है ना। तो देखिए मैं एक स्टेटमेंट को थोड़ा सा अलग वे में रखता हूँ। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। ये मैंने पॉलिनोमियल्स में पढ़ाते हुए भी बताया था कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। आपने सर अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा, तो देखिए जी, एक्ट में डिविडेंड वो होता है जिसको डिवाइड किया जाता है, जो कि मैं बोलूँगा, मैं इसको यहाँ पर देता हूँ, डिविडेंड अंदर होता है, ये डिविडेंड है। जो बाहर होता है वो डिवाइजर होता है, जिसको डिवाइड किया जाएगा वो डिविडेंड है, जिससे किया जाएगा डिवाइजर होता है। यहाँ पे जो डिजिट देते हैं उसे बोलते हैं क्वोशिएंट, और जो यहाँ लिखने के बाद जो डिवाइड करने का आंसर आता है वो होता है रिमाइंडर। तो अगर आप अब इसको देखिए, ये लाइन को देखें जरा, इस लाइन को, तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिखा हुआ है मैंने। तो a क्या है, एक्टिव डिविडेंड है, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं a इज इक्वल टू डिवाइजर, यानी कि डिवाइजर क्या है, वो b है, डिविडेंड क्या है, a है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, क्वोशिएंट क्या है, q, प्लस रिमाइंडर क्या है, r। ये है मैथमेटिकल स्टेटमेंट। यूक्लिड डिवीजन करने का जो मेथड है, जो तरीका है, स्टेप बाई स्टेप, उसको बोलते हैं एल्गोरिथम। लेकिन उस एल्गोरिथम को हमने एक स्टेटमेंट में लिख दिया, दैट इज कॉल्ड यूक्लिड डिवीजन लेमा। डिवीजन का स्टेटमेंट, डिवीजन करने के तरीके की स्टेटमेंट को नाम दिया हमने यूक्लिड। यूक्लिड ने दिया क्योंकि डिवीजन हो रही है, लेमा स्टेटमेंट, यूक्लिड के से दी गई डिवीजन की स्टेटमेंट, डिवीजन करने की स्टेटमेंट, डिवीजन करना कैसे है आपने, उसकी स्टेटमेंट। तो दो इंटीजर्स a एंड b, ये a एंड b डिविडेंड और डिवाइजर होने चाहिए, पहले तो लिए गए, और उनसे हमें दो नंबर मिलेंगे, एक q और r, वो यूनिक होंगे, और दोनों बिल्कुल यूनिक होंगे, अलग अलग, और वो इस तरह से होंगे। और उसको जब हमने ये जो a b q r को लेंगे बनाएंगे, तो वो ऐसा बनेगा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जिसमें कि ये जो रिमाइंडर है r, ये या तो जीरो भी हो सकता है, ये रिमाइंडर, या जीरो से बड़ा होगा। लेकिन ये बात तय है कि जो अंदर ये जो b है, जो डिवाइजर जो है, ये वाला डिवाइजर से हमेशा छोटा ही होगा ये रिमाइंडर। ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है।
आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन बी। तो ये है यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, इसका मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूँ। देखिए जैसे मैंने ले लिया, क्या ले 2 and 3, 2 and 3 ले लिया, ये ए और बी ले लिया मैंने, ए और बी 2 and 3। तो ऑब्वियसली 3 इज ग्रेटर देन 2, तो 3 को हम अंदर लेंगे और 2 को बाहर लेंगे, तो क्या आएगा 2 1 सा 2, तो रिमाइंडर क्या आ गया, ये 3 में से 2 गए 1 आ गए। ठीक है, तो ये एक्चुअल में यहाँ पर अगर आप देखें ध्यान से, सारी ये बातें सारी इसके ऊपर एप्लीकेबल होंगी। देखिए ये आपका डिविडेंड है 3, जो हमने डिविडेंड लिया था, ठीक है जी, और ये डिवाइज़र, इसको 2 को डिवाइज़र को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके अंदर 1 ऐड कर देंगे, तो ये आएगा 3 आएगा, 2 1 2, 2 + 1 3 बनता है। अब इसके अंदर जो रिमाइंडर आया है, तो रिमाइंडर के बारे में अगर आप देखें तो ये रिमाइंडर 1 जो आया है ये 0 से तो बड़ा है, अगर आप देखें ध्यान से 0 से बड़ा है, और लेकिन जो बी क्या था हमारे पास, बी क्या होता है जो बाहर होता है उससे छोटा है, बाहर क्या है 2 है, ये 2 1 से बड़ा है, यानी कि 1 जो रिमाइंडर आया वो बी से छोटा है। तो ये वाली कंडीशन अपने कर रहा है ना, ये तो ये इस तरह से आपने इसको लेना है। यहाँ जैसे मैं लेता हूँ एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, क्या ले लें 2 and 4 ले लेते चलो, तो 4 को अंदर ले लिया, 2 2 2 4, यहाँ पे क्या आया 0, रिमाइंडर 0 आ गया ना, तो ये भी अपने आप में यूनिक वैल्यूज है। ठीक है, तो इसमें ये आएगा डिविडेंड, डिविडेंड क्या है, पहले हम क्या लिखते हैं a = b³ + r, तो a जो होता है वो क्या होता है, वो डिविडेंड होता है, तो अंदर 4 है, और b क्या है जो डिवाइजर होता है, डिवाइजर क्या है 2 है, क्वोशिएंट क्या है जो ये इधर रखा था बाहर, तो 2 आ गया, प्लस रिमाइंडर क्या है 0 यहाँ पर, तो 2 × 2 4, 4 + 0 4 होता है, देखो सेम आ रहा है ना। तो ये स्टेटमेंट जो हमने बोली जो कि ऐसे होगी वो डिवीजन की, उसको हमने इस तरह से लिखा है, तो उसको ही हमने बोला यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, और अगर आप ये ना समझ में आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में भेजिएगा।